हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश ईजिली। आज हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर के टाइटल के बारे में जान लेते हैं। पोर्ट्रेट के दो मीनिंग होते हैं। पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है कोई भी चित्र या मैं कहूँ कोई भी या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन करना। तो पोर्ट्रेट के दो मीनिंग हो गए हैं, एक तो चित्र और दूसरा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन करना। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के बारे में हमें बताते हैं, उनके बारे में पूरा चित्रण करते हैं और इस प्रकार से हमें उनके बारे में बताते हैं कि हमारे माइंड में उनकी एक इमेज बन जाती है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हमारे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, बाकी दूसरे लोगों की दादी माँ की तरह ही थी, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नॉन हर। मैं 20 सालों से जब से उनको जानता हूँ वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं, शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड अ हस्बैंड। लोग कहा करते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा युवा थी, सुंदर थी और साथ ही में उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये सब विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। माई ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, इट मीन्स मेरे दादाजी का जो चित्र है, वो हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस का मतलब होता है जहाँ पे आग जलाने का जो स्थान होता है उसके ऊपरी भाग पर ग्रैंडफादर का चित्र लगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes। अब बताया गया है कि ग्रैंडफादर के फोटो में ग्रैंडफादर कैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या पहन रखा है, बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी है और एकदम लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स पहन रखे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का आधा हिस्सा ढक रखा है और वो लगभग 100 वर्ष के तो लगते ही हैं। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते हैं जिनकी पत्नी होगी या जिनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots of grandchildren। ऐसा लगता है कि उनके बस बहुत सारे पोते पोतियाँ हो सकते हैं। As for my grandmother being young and pretty, और जैसे कि बताया जाता है कि मेरी दादी माँ यंग थी, युवा थी और सुंदर थी, the thought was almost revolting। ये जो विचार है ये एकदम अरुचिकर सा था, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि वो कभी युवा और सुंदर भी थी। She often told us of the games she used to play as a child। वो अक्सर हमें वो खेल बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी, मतलब उन गेम्स के बारे में वो हमें बताया करती थी जब वो एक बच्ची थी तब खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets शी यूज टू टेल अस। खेल जो थे, अब्सर्ड का मतलब होता है एकदम बेतुके से लगते थे, एंड अनडिग्निफाइड एकदम अनइम्पॉर्टेंट से लगते थे। मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए इन खेलों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो खेल कैसे थे जैसे तो भगवान का कोई संदेश वाहक हमें कहानियाँ सुना रहा हो। ओके, प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटी थी, मोटी थी और जरा सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा ऐसे था जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ झुर्रियाँ ही हो। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर ओल्ड। लेकिन हम निश्चित थे कि वो हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा कि हम उसे देखते हैं, मतलब हमारे सामने वो ओल्ड हो चुकी थी तो हमें लगता था कि वो हमेशा से ओल्ड ही है। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो और इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और ऐसा लगता था कि जैसे 20 सालों से वो एक ही उम्र पर आकर अटक गई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुंदर रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल रही होगी। प्रेटी का मतलब होता है आउटर ब्यूटी और ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है इनर ब्यूटी। ओके, नेचर, बिहेवियर। तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, लेकिन हाँ वो अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है।
She hobbled out the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. वो पूरे घर में सफ़ेद कपड़े पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती थी? बिकॉज शी वॉज अ विडो, क्योंकि वो एक विधवा थी। और क्या करती थी, वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रखती थी ताकि जो मतलब कि उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी ना, ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस दे सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो हाथ था वो हमेशा उनकी जो माला में जो मणियाँ हैं उनको हमेशा ऐसे काउंट करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सिल्वर लॉक्स क्या किनको कहा गया है यहाँ पे? उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो एकदम चांदी के जैसे लगते थे। तो जो उनके सफ़ेद बाल हैं वो हमेशा बिखरे हुए रहते थे ओवर हर पेल फेस, उनके उस मुरझाए हुए पीले से चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो हमेशा, इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? ना सुनने वाली। तो एकदम उनके होठ जो है वो कुछ ना कुछ प्रेयर जो है वो बड़बड़ाते रहते थे जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसे लगती थी जैसे कि सर्दियों के मौसम में पहाड़ों के ऊपर का सुंदर दृश्य। एन एक्सपेंस ऑफ हर प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। It refers to the calm, peaceful and serene character and conduct of the author's grandmother. ये जो क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति से सांस लेती थी और एकदम संतुष्ट रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city. We were constantly together. मेरे माता पिता जब शहर में रहने चले गए थे और मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। We were constantly together. तो हम तभी से एक दूसरे के साथ थे। She used to wake me up in the morning. वो मुझे सुबह उठाती and get me ready for school. और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती। She said her morning prayer in a sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब वो मुझे नहलाती थी तो वो क्या करती थी, वो एक लय में मतलब सॉन्ग गाती रहती थी इन द होप, और वो ये सोचती थी दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और दिल से इसे याद रखूंगा या इन शब्दों के बारे में समझूंगा और इसे अपनी लाइफ में अपना लूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी बातें या उनके जो गीत था वो सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। उसके बाद वो मुझे मेरी स्लेट ला कर देती। किसकी स्लेट? वुडन की स्लेट, जिसको वो पहले से ही धोकर और येलो चॉक पे मतलब येलो चॉक से उसको प्लास्टर करके पहले से ही तैयार रखती थी। A tiny earthen ink pot and a red pen, और वो मुझे क्या देती? एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट और उसके साथ में एक लाल कलम। Tie them all in a bundle and hand it to me, उन सबको वो एक बंडल में बांधती और मुझे दे देती। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, उसके बाद वो मुझे ब्रेकफास्ट में क्या देती? एक बासी चपाती, एक बासी रोटी मोटी सी जिसके ऊपर घी लगा हुआ होता था और शुगर डली हुई होती थी, उसको मैं खाता था एज अ ब्रेकफास्ट। देन वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ ही में वो अपने साथ क्या लेकर आती थी? बहुत ज़्यादा बासी रोटियां भी लेकर आती थी ताकि वो गाँव के कुत्तों को खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ ही स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के ही साथ में क्या था? मंदिर था, और वो मंदिर में जाया करती थी। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो मंदिर का पुजारी था वो हमें अल्फाबेट सिखाता और साथ ही में सुबह की प्रार्थना भी। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, और क्या करते थे बच्चे? वरांदे के एक साइड में बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट गाते थे या फिर जो मॉर्निंग प्रेयर थी उसको एक साथ ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स,
और मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर की तरफ बैठ जाती। दादी माँ अंदर बैठकर क्या करती, शास्त्रों का अध्ययन करती, उनको पढ़ती। When we both finish, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता, we would walk back together, तो हम दोनों एक साथ ही वापस लौटते। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वो हम जब तक घर पहुंचते तब तक हमारे पीछे क्या करते, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते, एक दूसरे की तरफ घुर्राते उन रोटियों के लिए जो हम उनको फेंकते थे या देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे माता पिता अच्छे तरीके से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने मेरे लिए बुलावा भेजा कि मतलब मुझे वापस अब शहर जाना है। That was a turning point in our friendship, और ये हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट रहा। Although we shared the same room, हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to स्कूल विद मी, और मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, फिर उन्होंने क्या काम ले लिया, वो हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे ही साल बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखा करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड एस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट यू, और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे पूछती भी थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्दों के बारे में और साथ ही वेस्टर्न साइंस और साथ ही में कुछ और चीज़ों के बारे में भी उन्हें बताता, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, हमारे आसपास के संसार के बारे में एट्सेट्रा इत्यादि मैं उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। और क्यों दुखी हो जाती? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, कि अब वो मुझे मेरे चैप्टर्स में या मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगी। शी डिड नॉट बिलीव इन दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से भी और ज़्यादा दुखी थी कि हमारे स्कूल में शास्त्रों और भगवान के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए गए हैं, मुझे उनकी तैयारी करनी है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। टू हर म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक में हैड लेफ्ट एसोसिएशन, क्योंकि हमें हमारे गाने के लिए मतलब उनके अकॉर्डिंग हमारा गाना उनको बहुत ज़्यादा भद्दा सा लगा। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और उनको क्या लगता था कि इस प्रकार का जो संगीत है उन पर वैश्याओं का अधिकार है, ये सज्जन व्यक्तियों के गाने के लिए नहीं बनी है। मतलब जिस प्रकार का गीत हमने चुना हमारे म्यूज़िक लेसन के लिए, उनके अनुसार इस तरीके के संगीत पे भिखारियों या वैश्याओं का अधिकार होता है, ये सज्जन व्यक्तियों के गाने के लिए नहीं बने होते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ने ये बयां कर दिया कि वो हमारे संगीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो कभी मुश्किल से मुझसे बात करती थी। When I went up to university, और जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, I was given a room of my own, मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, और हम दोनों की दोस्ती के बीच में जो एक छोटा सा रिश्ता बचा था, वो भी टूट गया। My grandmother accepted her सेक्युलिज्म विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपने एकांतवास को एक इस्तीफा देकर अपना लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और उसके बाद वो क्या करने लगी, अपना स्पिनिंग व्हील जो है वो कभी मुश्किल से रोकती किसी से बात करने के लिए, वो बिल्कुल अकेली ही रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेकर शाम तक वो अपना जो व्हील है उसको स्पिन करती रहती थी, घुमाती रहती थी, और साथ ही में प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के समय में वो थोड़ा आराम करती थी जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सेट इन हर वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और उसी दौरान वो बरामदे में बैठकर रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती रहती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a variable bedlam of chirpings.
सैकड़ों पक्षी उसके पास आकर इकट्ठे हो जाते और छोटे छोटे मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ करते। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते और उनके पैरों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती लेकिन कभी भी उनको दूर नहीं भगाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनको ऐसा लगता था कि पूरे दिन में ये जो आधा घंटा है चिड़ियों को खाना खिलाने वाला उनके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। When I decided to go abroad for my further studies, और जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पता था कि मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। I would be away for 5 years and at her age could never tell, but my grandmother could, मैं लगभग 5 साल के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में ऐसा किसी को क्या बताना भी नहीं चाहिए, मतलब बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने किया। मतलब उनकी एज पर अगर कोई और होता तो वो मुझे अब्रोड जाने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरी दादी माँ ने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे बात की और ना ही कुछ फीलिंग्स दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां हैं वो उनकी माला के मणिये फेरने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, एकदम चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला तो मैंने फील किया कि उन्होंने जो मेरे फॉरहेड पे किस किया वो हमारे बीच का जो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ होगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अभी भी एक और दिन बूढ़ी नहीं लगती थी। शी वॉज स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ भी कहने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग एंड प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे हक किया तो मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थना जो वो बोल रही थी। इवन ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebuks, और उनका जो दिन का सबसे अच्छा समय था वो शुरू हो गया। और उनका दिन का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता था? जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। विद frivolous rebuks, उनको थोड़ा डांटती भी थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक छोटा सा बदलाव उनके अंदर आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम लिया और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेगिंग स्किन ऑफ द डायलेप्टेड ड्रम, और वो जो उस भद्दे से फटे हुए ऊबड़ खाबड़ ड्रम को बजाती ही रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर आने वाले योद्धाओं के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उन्हें मनाना था कि वो इस तरीके से गीत ना गाएं ज़्यादा ज़ोर से। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और जब से मैं उन्हें जानता हूँ ये पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग मतलब अगली सुबह उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, मतलब ये बिल्कुल हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो ठीक भी हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने बिल्कुल अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत आ चुका है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी चैप्टर को ख़त्म होने के कुछ ही घंटों पहले शी हैड omitted टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, क्योंकि वो अपना और समय हमसे बात करके व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने रोका, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर किया, अनदेखा किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो एकदम शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर लेट गई, प्रार्थना करती हुई और अपने मणियों को हिलाती हुई।
Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her listless, lifeless fingers. और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होठों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया और उनके हाथ से, उनकी उंगलियों से, या मैं कहूँ बेजान उंगलियों से, माला ज़मीन पर गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक शांति उनके पूरे चेहरे पर फैल गई. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और हम जानते थे कि उनकी मृत्यु हो गई है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज़ कस्टमरी, हमने उनको बिस्तर से उठाया और जैसे कि एक रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉर्ट. हमने उनको ज़मीन पर लेटा दिया और एक लाल कफन से उनका चेहरा ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. और कुछ ही घंटों के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार की क्रियाविधि का इंतज़ाम करने के लिए. इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. वो स्ट्रेचर लेने के लिए, स्ट्रेचर का मतलब यहाँ पे होगा अर्थी, ताकि हम इनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले जा सके. द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था. हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और हमने वरांदा और उनके कमरे की जो लाइट थी उनको जला दिया. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड. आंगन की तरफ जहाँ पे मतलब उनको लिटाया गया था और एक लाल कपड़े में उनको ढका गया था. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. सैकड़ों चिड़ियाएँ आकर ज़मीन पर बैठ गई एकदम बिखरे तरीके से. देयर वाज नो चिरपिंग, कोई आवाज़ नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम पक्षियों के लिए थोड़ा बुरा महसूस कर रहे थे. एंड माई मदर फेयर सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी मम्मा उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई. शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. उन्होंने क्या किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे कि मेरी दादी माँ किया करती थी. एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ रोटियाँ फेंक दी. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने बिल्कुल भी खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी माँ की अर्थी ले जाने लगे, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन. अगली सुबह जो झाड़ू वाला था उसने जो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया. दिस वॉज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ आई एम गोना शो यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन.